साथियों अभी देख रहे हैं हजारों की संख्या में विद्यार्थी मौजूद हैं इको गार्डन में। आप देखेंगे यहाँ पर खड़े शिक्षक गण जो है किस प्रकार से अपनी मौजूदगी जो है उपस्थित दर्ज करवा रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा वास्तव में आज इतनी हुजूम और इतनी विद्यार्थियों की जो ताकत दिख रही है वास्तव में क्यों है सर, क्या कहना चाहते हैं? विद्यार्थियों के हक में जो होगा फैसला सरकार को करना चाहिए। हम लोग पेपर लीक हुआ है, पूरी तरीके से पेपर लीक हुआ है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द इसको डिसीजन लेना चाहिए। विभिन्न तरीके से एग्जाम होना चाहिए, मेरा ये कहना है। विद्यार्थी क्या कह रहे हैं? विद्यार्थी का यही मांग है कि एग्जाम होना चाहिए। यहाँ पर भी शासन और प्रशासन के कुछ लोग आए थे, क्या उनसे कुछ बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई, इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। प्रशासन द्वारा कोई भी इस पर डिस्कस नहीं हुआ है और अब हम लोग अपने सांसद लेवल से मांग रखें और सरकार से अपनी तरीके से एग्जाम विचार। अगर ऐसा विषय होता है तो विद्यार्थियों की उम्मीद पर क्या होता है? ऐसा होगा तो विद्यार्थी बिल्कुल जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बिल्कुल सपनों का पानी का गिर जाएगा और बहुत बुरा हो जाएगा। जैसा आप क्या कहना चाहते हैं विद्यार्थियों की हुजूम इतनी हुई है? देखिए होता है कि बच्चों का एक सपना होता है, जो उनके माँ बाप का भी सपना होता है, उनके पूरे परिवार का सपना होता है। 2018 के बाद वैकेंसी सीटें 2024 में आती है जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर जो मेहनती बच्चा है इसमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर को लीक करवाते हैं, पेपर को लीक करवा के पूरे बच्चों का फ्यूचर खराब कर देते हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने बच्चे इकट्ठा हुए हैं। अभी ये भीड़ बढ़ती जाए, कम नहीं होने वाली नहीं है। और सारे बच्चों की बस एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम, सारे बच्चों की एक ही मांग है सिर्फ री एग्ज़ाम। अच्छा, भर्ती बोर्ड को क्या कहना चाहते हैं? भर्ती बोर्ड को हम कहना चाहते हैं कि भर्ती बोर्ड इस पर कमेटी गठित करे सरकार के माध्यम से और इसकी निष्पक्ष जांच करवाए और जो लोग दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर भर्ती को फिर से करवाए, री एग्ज़ाम फिर से करवाए। तो साथियों आप देख रहे हैं री एग्जाम के लिए जो इतनी हुजूम है उसके लिए विद्यार्थी इकट्ठा हुए हैं। हजारों की संख्या में अपनी उम्मीद और अपनी आशा इसी इको गार्डन से लेकर के जाएंगे, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। तो साथियों यहाँ पर कुछ भाई और खड़े हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा वास्तव में जो है पीछे सर खड़े हुए हैं। सर सबसे पहले ये बताइए कि इतनी आज जो देख रहे हैं हमारे भाई साहब दिखाएंगे कि हजारों और लाखों की संख्या में लोग ऐसे इकट्ठा होंगे और अपनी उम्मीद को जो है लेकर करके यहाँ से जाएंगे। तो सर आप क्या कहेंगे कि उनकी उम्मीद क्या यहाँ से? पहली बात तो ये हुजूम नहीं, ये सैलाब है, ये जन सैलाब है और ये सैलाब अपनी मांग को मनवाने के लिए पूरी तरह पुरजोर विरोध के साथ खड़ी हुई है और ये मांग अपनी मनवाते ही यहाँ से जाएगी। चाहे 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितने भी दिन यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा वो खड़ी रहेगी और लड़ती रहेगी। चाहे चले दबा के लड़ना पड़ेगा वो लड़ती रहेगी, बिना अपनी मांग को मनवाए हुए यहाँ से वापस नहीं जाने वाली है। कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, लेकिन हर हाल में ये एग्जाम फ्रेश होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए, फिर से होना चाहिए। आप देख रहे हैं कितनी ऊर्जा के साथ जो है सर अपनी बातों को बयां कर रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ जब इसी प्रकार से कार्य होता रहेगा तो क्या बच्चों की उम्मीद पर क्या होगा? बच्चों की उम्मीद तो जब चकनाचूर हो चुकी है। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अंधी हो गई, बहरी हो गई है, सुन ही नहीं रही है। सब कुछ देखते हुए भी उसको अनजान बन रही है, एकदम अंधी बन रही है, बहरी बन रही है, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है। सारे प्रमाण सारे चंद्रों पर चल रहे हैं, पूरी दुनिया में दिख रहा है, लेकिन सरकार को नहीं दिख रही है। बात कि पेपर लीक हुआ है ये बात सरकार तक नहीं जा रही है। एकदम बहरी क्या गानी हो गई सरकार को, कुछ एकदम अंधी हो गई, आँख कि चली गई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लग रहा है एकदम आँख मूंद के बैठी है, एकदम तानाशाही चल रही सरकार की। बिल्कुल ये मांग नहीं मान पा रही है कि बच्चे उनके हैं, बच्चे उनके हैं और वो बच्चों के हैं, वो बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ वो बच्चों के लिए कुछ करें और एग्जाम को फिर से कराएं, उनके एग्जाम को फिर से कराएंगे, हर हाल में कराएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाई साहब खड़े हुए, मैं इनसे जानना चाहता हूँ आपकी उम्मीदें क्या कहती हैं? देखिए हम लोग लगातार जब से एग्ज़ाम गाँव से हर चौराहे से डिमांड हो रही थी, लेकिन शुरू से ही सरकार ने ये भूमिका बना के रखी है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। एक कहावत नहीं है कि कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो सीधी भूमिका यही है इनकी, ये अपनी गलती मानने को नहीं तैयार है। और ये जब गांव-गांव से निकल के छात्र आए हैं और इनके साथ जो शिक्षक आए हैं, कोई अपनी पढ़ाई छोड़ के आए, कोई अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट छोड़ के आए, तो पेपर लीक हुआ है, इसकी गंभीरता से जाँच होनी चाहिए। नहीं सब मामलों में विद्यार्थियों के जीवन से जो उम्मीदें माँ बाप को जगी हैं या जुड़ी हुई हैं, आप अभिभावकों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं कहता हूं कि जब कोई छात्र तैयारी करने आता है, गांव से छोड़ के जब शहर में आता है तो 3 साल 4 साल तैयारी करता है और रहता कैसे एक छात्र का दर्द एक छात्र ही समझ सकता है। किराए पे रूम लेके रहता है, खुद बनाता है, खुद कपड़े धुलता है, ये सब उसके दर्द होते हैं।
तो एक अभिभावक के साथ साथ एक छात्र का दर्द मुझे लगता है कोई समझ सकता है तो छात्र ही समझ सकता है, और इस छात्रों का दर्द मुझे लगता है सरकार समझने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है इस टाइम इतना करप्ट हो चुकी है कि लगातार जो एग्ज़ाम हो रहे हैं नहीं इनकाम दे रहे हैं पिछले एग्जाम में RO का हुआ, सीटेट का हुआ, तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को इसका गंभीर रूप से जांच करानी तो यहीं पर बीच में एक छात्रा खड़ी हुई है, मैं इनसे जानना चाहूँगा आप क्या कहना चाहती हैं कि आपकी उम्मीदें कि ऐसे ही ये सोच सर बेटा ये तो जब आप घर से निकलती हैं उम्मीद लेकर के और उस पर पानी फिर जाए तो आप क्या कहेंगे? आप क्या चाहती हैं? पेपर जो है पुनः होना चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों देखेंगे, मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाऊंगा और अन्य छात्रों से भी जानना चाहूँगा कि वास्तव में आप क्या चाह रहे हैं। धन्यवाद।